पे लगाओगे? शुरू करें। चतुर्वेदी जी, आप ये बताएं कि बिहार के चुनावी जंग में जो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन है, इसमें दोनों दलों का, दोनों पार्टियों का जो चुनावी व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाने का जो मौका मिला है, एनडीए के पास कौन आधार है और इंडिया के पास क्या आधार है? देखिए, एनडीए गठबंधन का आधार है कि उसका गठबंधन चुनाव आयोग के साथ हो गया है। इंडिया गठबंधन का आधार है कि उसके साथ पब्लिक है, बिहार वासी हैं, शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं। और जिस तरह से कहर बरपाई है एनडीए सरकार ने, चाहे उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, गुजरात हुआ, या मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, जिस तरह से दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, बेरोजगार नौजवानों का उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं के साथ जिस तरह से घिनौना कुकृत किया जा रहा है, यही सांसद इकरा हसन जैसी महिला नहीं बख्शी जा रही है, तो आप खुद सोच लीजिए। अरे महिला तो छोड़िए, पुरुष नहीं बख्शे जा रहे हैं। आरएसएस के आईटी सेल का एक व्यक्ति केरला का, उसने क्या आरोप लगाया है और सुसाइड किया है, आप बताइए। हरिओम जो है वाल्मीकि ससुराल करने आया, माम लिंचिंग में मार दिया जाता है। उसके साथ उत्तर प्रदेश का लाइन आर्डर, इकरा हसन उत्तर प्रदेश की कैराना से सांसद है, सपा से सांसद है। आप बताइए कि उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल, लेकिन योगी की पुलिस वहाँ काम नहीं कर रही है। आप उसी तरीके से जितना झुमका बरेली के बाजार में नहीं गिरा था, उससे ज़्यादा पुलिया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए माननीय सुशासन कुमार, पलटू राम, नीतीश कुमार की सरकार। उसके बाद सुनिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू ने अटल टनल का 2024 में उद्घाटन किया। 2-3 महीने बाद उसमें दरारें। तो करप्शन, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर और जो है बेरोजगारों के नौजवान के रोजगार के मुद्दे पर यह सरकार चुनाव है। इनके पास मुद्दा क्या है? मुद्दा है हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद। अब तो ये तालिबान से भी हाथ मिलाने लगे। तालिबान हमेशा आतंकवाद का गढ़ है। पहली मान्यता तालिबान को उन्होंने दिया। उससे पहले इजराइल के सपोर्टर थे। इजराइल फिलिस्तीन जैसे देश में गरीब मजलूम के ऊपर कहर बरपा रहा है, बच्चे मार दे रहा है। तो आप बताइए, ये सरकार गरीब मजलूमों की सरकार नहीं है। ये सरकार भाजपा की सरकार, ये अगर है तो एक आया था 1975 में फैमिली प्लानिंग, हम दो हमारे दो, तीसरा कभी न हो। तो उसी तरीके से 2 गुजराती बेच रहे हैं और 2 गुजराती खरीद रहे हैं। यानी तड़ी पार और राजा बाबू बेच रहे हैं देश को, देश की तमाम संस्थाओं को, और 2 गुजराती मुकेश अंबानी और गौतम अडानी खरीद रहे हैं। आप बताइए, 1 रुपये साल के सालाना हिसाब से 1050 एकड़ जमीन दरभंगा में दे दिया है इन्होंने, बिहार में। तो आप बताइए कि किस मुद्दे पे जाएंगे, क्या मुंह लेके जाएंगे? अभी इनके एनडीए गठबंधन के एलजेपी, ये चिराग पासवान वाली पार्टी, जिस पार्टी को रामविलास पासवान ने बनाया था, उसके 3 प्रत्याशियों का पर्चा खारिज हो गया। वहाँ इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जन स्वतंत्र है, आगे पीछे कोई नहीं। अच्छा, बिहार में ये बताइए कि बिहार में 5 को एनडीए सरकार का, जो एनडीए से द्वारा संचालित बिहार की सरकार है, वो 5 मुद्दा ऐसे बताइए कि जिस मुद्दे पर बिहार का नौजवान, बिहार का किसान, बिहार का मजदूर, बिहार का सर्वहारा, वहाँ का दलित, वहाँ का पीड़ित वोट कर दे। 5 देखिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव घोषणा के बाद 10-10 हज़ार रुपया इन्होंने रिश्वत दिया, वोट खरीदा। लेकिन बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को चूना लगा देती है।
बिहार की जनता मूर्ख नहीं है। देश में सबसे ज़्यादा IAS IPS बिहार के पाए जाते हैं। बिहार इंटेलेक्चुअल प्रदेश है। जीरो को की खोज जो है आर्यभट्ट ने वहीं से किया था। जयप्रकाश की धरती है जिसे बकावत की धरती के नाम से जाना जाता है, वो आचार्य चाणक्य की धरती है, गौतम बुद्धा की धरती है, और माता जगत जननी माता सीता की धरती है, जिनके पति के नाम पर ये लोग चंदे खा गए। वो बहुत नाराज हैं। तो 20 साल में इंडिया गठबंधन की वहाँ उपलब्धि क्या है नीतीश कुमार के नेतृत्व में? देखिए, धर्म का जो चस्का जिस तरह से राष्ट्रवाद जर्मनी में हिटलर के ज़माने में था, तानाशाही थी, तब तक तानाशाही थी और तब तक वहाँ राष्ट्रवाद था हिटलर का कामयाब, जब तक जो जर्मनी दो टुकड़ों में नहीं बट गया। हिंदुस्तान की जनता लड़ाई लड़ रही है किसके लिए? अमीरी गरीबी की खाई के लिए। अब ब्राह्मण ठाकुर वैश्य शूद्र इसकी लड़ाई नहीं रह गई है। हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं रह गई है। लड़ाई अब ये हो गई है कि पेट की भूख। पेट की भूख साहब बड़ी खराब होती है। कोई भी कुकर्म कराने, आप बताइए शिक्षा का स्तर क्या है? बिहार में इलाज के लिए लोग जाइए, एम्स में भीड़ लगी हुई है। दिल्ली BHU चले जाइए, आप PGI में चले जाइए, सबसे बिहार के लोग मिलेंगे। गोरखपुर एम्स में चले जाइए, बिहार के लोग मिलेंगे। आप बताइए। अच्छा, ये बता दीजिए कि बिहार में इंडिया गठबंधन को वोट क्यों? क्योंकि 18 महीने की सरकार में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिला, उसके बाद रेलवे में, और आम जो दलित तबका है, SC ST है, दबा कुचला है, सर्वहारा समाज है, उसे बोलने का अधिकार लालू प्रसाद की सरकार के बाद मिला। और वहाँ की जनता देख रही है कि ये सुशासन कुमार जो हैं, पलटू राम, ये तो गांजा पी लेते हैं और गांजा पी के सब कुछ भूल जाते हैं। तो आप कुल मिला करके वहाँ पे हर बिरादरी जो है ये सोच लिए कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। और जिस देश में 5 किलो राशन पर 90 करोड़ जनता आश्रित हो, उस देश की अर्थव्यवस्था पे डिस्कस करना बेकार है। अच्छा, मनमोहन सिंह सरकार के 5 योजना का नाम बताइए जो बिहार के डेवलपमेंट में हम पूछ रहे हैं। हाँ, पहली बात फूड टू राइट सिक्योरिटी बिल, उसके बाद दूसरा अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, तीसरा मनरेगा, चौथा ये राइट टू इंफॉर्मेशन, और पांचवा शिक्षा का अधिकार, क्योंकि बच्चे गरीब बच्चे स्कूल जाते उनको भोजन की व्यवस्था। तो क्या इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन का अगर दोनों का कालखंड का में हम कंपैरिजन करें तो वहाँ की आवाम इंडिया गठबंधन को फैसला करेगी कि एनडीए गठबंधन को? इंडिया गठबंधन के लोगों को पसंद कर रहे, इसीलिए तो बिहार में इंडिया गठबंधन के नेताओं को भीड़ एकत्रित करने के लिए पैसा नहीं खर्चा करना पड़ रहा, कुर्सी नहीं लगवानी पड़ रही, भीड़ अपने आप आ रही है, सुन रही है। अच्छा, इंडिया गठबंधन यानी मनमोहन सिंह सरकार में जो बिहार के डेवलपमेंट में उद्योगों में सरकार जो उस वक्त की प्रेजेंट सरकार थी उसका क्या मापदंड रहा? उद्योगों में उस सरकार ने बिहार को पूरे हिंदुस्तान के मूल धारा में जोड़ने के लिए, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के दलितों का डेवलपमेंट के लिए, वहाँ का शिक्षा के लिए, वहाँ इस्पात के लिए, वहाँ माइंस में केंद्र सरकार की, मनमोहन सिंह सरकार की क्या वहाँ भूमिका रही? वहाँ देखिए, केंद्र की जो योजना जाती है स्टेट में, तो स्टेट की एजेंसियाँ काम करवाती हैं। वहाँ चूँकि सुशासन कुमार की सरकार थी, पलटू राम की सरकार थी, इन्होंने कहा कि हम बिहारियों को बकलोल बनाते रहेंगे, लेकिन इस बार बिहारी इन्हीं को बकलोल बनाने में लग गए हैं। 10-10 हज़ार भी ले लिए, वो नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।